प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे थेल्स प्रमेय का सत्यापन। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है। थेल्स प्रमेय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इंग्लिश में इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी। देखो, बीपीटी और बीपीटी से शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है। अब देखो, प्रमेय क्या है। प्रमेय है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है। अब देखो, सिंपल भाषा में, कोई त्रिभुज एबीसी है। ये कोई त्रिभुज एबीसी है। ठीक है। अब एबीसी की एक भुजा ले ली हमने एक। इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी है डीई। ओके। ये दोनों समांतर है, डीई और बीसी दोनों समांतर है, खींच दी। ठीक है। अब ये डी भुजा है ना, जो एबी को और एसी को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, एक तो डी पर कर रही है एबी को तो, और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। तो इस बिंदु डी ने इसके दो टुकड़े किए ए बी के। देखो, एक तो ए डी और दूसरा टुकड़ा डी बी। तो इन दोनों टुकड़ों का अनुपात बराबर होगा इस ए द्वारा जो दो टुकड़े किए हुए हैं ए के। देखो, ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया हुआ क्या है। देखो, दिया हुआ है इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में दो रेखाएं समांतर है। एक तो बीसी है समांतर किसके, डी के। तो यहाँ लिख लो, त्रिभुज एबीसी में ये हमने डी समांतर खींची थी ना बीसी के, तो डी समांतर है बीसी की। ये दिया हुआ है। ठीक है। ओके। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दो टुकड़े होंगे एडी और डीबी। इसके द्वारा जो दो टुकड़े होंगे एडी बटे डीबी, ये अनुपात है एडी अनुपात डीबी, जिसे बटे में भी लिख सकते हैं, बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। ठीक है। ए अपॉन ईसी के, ये दोनों अनुपात बराबर होंगे, ये कहना चाहता है। समान अनुपात मतलब ये अनुपात है ना जो समान होंगे। ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। अब देखो, रचना क्या करनी होगी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, बी को ई से मिलाना है, यानी बीई को मिलाना है। ओके। इस बीई को मिलाना है। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खींच दी इन दोनों के बीच में। और सी को डी से मिलाना है। ओके। तो मैंने मिला दिया, सी डी को भी मिला दिया। एक रचना तो ये कर दी। तो इसको लिख लो। देखो, बीई व सी डी को मिलाया, बीई व सी डी को मिलाया। ओके। अब देखो, दूसरी रचना करनी है। ये बिंदु है डी। डी से इस ए सी सामने वाली भुजा है एसी या एई, आप एसी भी कह सकते हो या एसी कह दो। इन पर लंब डालना है बिंदु डी से। तो देखो, ये बिंदु डी से हमने लंब डाल दिया ये। ओके। भुजा एसी पर या फिर आप कह सकते हो ए पर। ओके। अब इसी प्रकार ई से इस सामने वाली भुजा ए बी पर लंब डाल दिया या ए डी पर लंब डाल दिया। ए ये लंब डाल दिया। ओके। ओके। इसको दे दिया एम नेम और इसको दे दिया एन नेम। ओके। तो ये रचना किया। तो हमने देखो, डीएम लंब डाला, डीएम लंब डाला एसी पर, कॉमा ईएन लंब डाला, ईएन लंब डाला ए बी पर, ए बी खींचे। ये दो रचनाएं कर दी हमने। ठीक है। रचना फर्स्ट और रचना सेकंड। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए बटे इसी के। तो हमको चाहिए ए डी अपॉन डी बी। सबसे पहले देखो, जो हमको सिद्ध करना है उसको देखेंगे और उसको देखते हुए सिद्ध करेंगे। तो ए डी अपॉन डी बी देखेंगे, तो इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे। देखो, एक त्रिभुज है इसमें छोटा वाला ए डी ई, ए डी है ना। अब इस ए डी त्रिभुज में ए डी भुजा आ रही है, आपको पता है ए डी भुजा रही है, हमको ए डी चाहिए। ठीक है। और दूसरी भुजा है डी बी। देखो, डी बी आ रही, डी बी, ये कौन सी त्रिभुज में आ रही है, डी बी आ रही है। देखो, बी डी ई में, बी डी ई में। ठीक है। अब इन दोनों भुजाओं को, ए डी को और बी डी को आधार मानते हुए हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो, अब हमको चाहिए एडी और डी। अब देखो, एडी कहाँ है। देखो, एडी है एडी त्रिभुज में, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा हमको, इस त्रिभुज का एडीई का। तो यहां लिखो, इसलिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। ओके, एडी तो इस त्रिभुज में है तो इसका एरिया निकालेंगे। अब देखो डीबी किस त्रिभुज में, डीबी देखो इस त्रिभुज में, बी डी ई में, इसमें देख लो आप, आपको मैं दर्शा देता हूँ। बी डी ई में बी डी भुजा है, इसलिए ये वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और इनका अनुपात लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ओके, अब हमको एरिया निकालना है त्रिभुज एडी का, ठीक है। तो देखो सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो एडी का एरिया निकाल रहे हैं, देखो ए डी ई रहा, तो 1/2। ओके, आधार हमको एडी लेना है, ए डी, क्योंकि हमको एडी चाहिए, तो आधार हमने एडी ले लिया इस त्रिभुज में। ओके, आधार हम देखो डी भी ले सकते थे, ए भी ले सकते, लेकिन फिलहाल एडी लेंगे क्योंकि हमको एडी अपन डी भी चाहिए, फिलहाल एडी ले लिया। ओके, गुणा, अब ऊंचाई देखो इस आधार पर जो लंब डाला हुआ होता है त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से, ठीक है, इस भुजा के सामने वाले शीर्ष से जो लंब डाला हुआ होता है वही इसकी ऊंचाई होती है। तो एडीई में आधार अगर एडी है तो इस पर लंब डला हुआ है ई एन, और ये ई एन इसकी ऊंचाई होगी, आपको पता है, तो यहाँ लिख दो इंटू ई एन। ओके, इसका क्षेत्रफल निकल गया बटे, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है बी डी ई का, त्रिभुज बी डी ई का, देखो बी डी ई का, इस एक त्रिभुज का, तो देखो 1/2 तो है ही सूत्र में, इंटू आधार बी डी लेना है, क्योंकि हमको बी डी ही चाहिए, डी बी लेना चाहिए, बी डी बोल दो चाहे डी बी बोल दो, तो हम डी बी ले लेते हैं, डी बी, आधार है डी बी। ओके, अब इसमें ऊंचाई क्या होगी, अब देखो इसमें ऊंचाई मैं आपको समझा देता हूँ अलग से। देखो देखो आपके पास ये बी डी त्रिभुज है, देखो इस प्रकार यहाँ बी डी है, देखो ये त्रिभुज है बी डी ई, देखो बी डी है ना, तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया, बी डी ई, इसका आधार हमने बी डी मान लिया। ओके, अब देखो इस ई से इस बी डी पर लंब डालेंगे, वो इसकी ऊंचाई होगी। अब देखो लंब है ना जो अंदर तो नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर यहाँ लंब डालते हैं मानो यहाँ, तो ये लंब थोड़ी है, ये तो 90 डिग्री से छोटा कौन है, तो ये लंब है ना जो बाहर की तरफ डलेगा बीडी पर, तो बीडी को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, देखो ऐसे। अब इस बीडी भुजा पर ऐसे बाहर की तरफ लंब डलेगा। ओके, ये ऐसे लंब, ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, ई एन। ओके, तो ये ऊंचाई है इस बीडी त्रिभुज की, अगर आधार बीडी है तो देखो इस त्रिभुज में भी हमने यहाँ ई एन लंब डाल रखा है बीडी भुजा पर। अब देखो ये लंब है ना ई एन, जो बीडी पर भी है, ए बी पर भी है, ए डी पर भी है, सब पे लंब है ना, तो यही ऊंचाई होगी इस बीडी त्रिभुज की भी ऊंचाई ई एन होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो ई एन। ओके, ठीक है, दोनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या बचेगा, देखो नीचे लिखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, देखो ए डी बटे डी बी, यही बचा। अब हमको ए डी बटे डी बी चाहिए था, वो मिल गया, तो इसको दे दिया हमने समीकरण फर्स्ट। ओके, अब हमें चाहिए ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब देखो ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो देखो ए ई इधर को रहा और ई सी ये रहा, तो देखो ए ई तो वही त्रिभुज में ए डी ई में ही, देखो ए ही भुजा है ना जो ए डी ही त्रिभुज में है, तो हमको सबसे पहले इसी त्रिभुज का एरिया निकालना होगा। लेकिन अब की बार हम आधार ए ई लेंगे, पिछली बार हमने आधार ए डी लिया था, लेकिन अब आधार ए ई लेंगे। तो लिखो और अब दूसरा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब इस ए डी ई में हमको ए ही भुजा मिलेगी अपॉन, अब देखो ई सी चाहिए तो ई सी ये रही, ठीक है। अब ई सी कौन सी त्रिभुज में है, अब देखो ई सी इस त्रिभुज में है, सी ई डी में, है ना, ई सी, तो ये आधार लेंगे हम इस त्रिभुज में, तो इसका एरिया निकालेंगे सी ई डी का। तो देखो एरिया अनुपात इसके साथ निकालेंगे त्रिभुज सी ई डी, ठीक है, बराबर, ये दोनों अनुपात निकला। अब देखो एरिया ऑफ ए डी निकालेंगे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, देखो 1/2 आधार, देखो आधार ए ई लेना है हमको इस बार, ठीक है, आधार ए ई ले लिया, उसमें ई डी लिया था देखो पहले, अब लेकिन अब ए ई लेना है क्योंकि हमको ए ई चाहिए। अब इस पर लंब डला हुआ है डीएम, डीएम लंब डला हुआ है ना, तो ये इसकी ऊंचाई होगी, ए ई पर लंब डला हुआ है डीएम, तो इसका डीएम इसकी ऊंचाई होगी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, बटा। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है एरिया ऑफ सी ई डी का,
देखो 1/2 तो सूत्र में है ही, इंटू आधार। आधार हमको अब की बार ईसी लेना है, क्योंकि सीई में आधार ईसी लेना है, तो ईसी इंटू, अब इस ईसी भुजा पर, इस ईसी भुजा पर या सी भुजा पर ये लंब डीएम है। देखो डीएम लंब है ना, जो एसी भुजा पर भी है, ईसी पर भी है और एई पर भी है। मैंने आपको पिछले इस त्रिभुज में बताया था कैसे है, तो इसकी ऊंचाई डीएम हो जाएगी। ये ऊंचाई सब त्रिभुज में है, एडीई में भी ऊंचाई डीएम ही है और सीईडी में भी ऊंचाई डीएम ही है। ओके, बस बात यह है कि ये डीएम लंब है ना, सीईडी त्रिभुज में बार बनेगा। ओके, तो डीएम से डीएम कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये आ गया, देखो यहाँ लिख लो आगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी बराबर क्या बचा, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ओके, अब देखो हमको एडी अपॉन डीबी भी प्राप्त हो गया, एडी अपॉन डीबी, और एई अपॉन ईसी भी प्राप्त हो गया, यहाँ देखो एई अपॉन ईसी, तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, एडी अपॉन डीबी को बराबर सिद्ध करना है एई अपॉन ईसी। अब देखो ये दोनों बराबर तभी होंगे जब इनका दायां पक्ष बराबर हो। देखो ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों बराबर है, देखो देखो इनके अंश में तो एडीई है और यहाँ भी एडीई है, दोनों का एरिया है त्रिभुज एडीई एडीई, लेकिन हर में अलग अलग है। देखो एरिया ऑफ बीडी और एरिया ऑफ सीडी ये दोनों अलग अलग है। अगर हम इन दोनों को भी बराबर कर दे तो ये दोनों दायां पक्ष बराबर हो जाएगा दोनों समीकरणों का। ठीक है, और दायां पक्ष जो ही बराबर होगा तो इनका बायां पक्ष है, सॉरी बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, तो बायां पक्ष बराबर होगा तो ये दाएं पक्ष में है वो भी बराबर हो जाएंगे। तो हमको बराबर करना है एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी और एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी की, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो बराबर है। अब देखो, हाँ यहाँ आप देखो चित्र में, देखो देखो चित्र में दो त्रिभुज बने हुए हैं, बी डी ई और सी ई डी, ये दोनों जो मैंने आपको बता रखे हैं, ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों त्रिभुज है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। देखो समांतर रेखा एक तो बीसी है और एक डी है, दोनों के बीच में ही है ना, और दोनों त्रिभुजों का आधार भी एक ही है, कौन सा है, डी। देखो डी इस बी डी त्रिभुज में भी आधार है और सी ई डी में भी यही आधार है, और ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच बने हुए हैं। अब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बने हुए हो और उनका आधार एक ही हो, जैसे इसमें डी आधार है दोनों में, तो दोनों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रमेय है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ी थी। तो यहाँ लिखो, क्योंकि त्रिभुज बी डी ई, ये वाला त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सीई डी, सीई डी समान आधार, इन दोनों का आधार क्या है, समान, डी, इन दोनों का आधार एक ही है, डी। वह दो समांतर भुजाओं भुजाओं कौन कौन सी समांतर भुजाओं के बीच बने हुए हैं, एक तो डी समांतर बीसी के बीच बने हुए हैं, के मध्य बने हुए, के मध्य बने हैं, है ना। अगर ये ऐसा है तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। देखो एरिया ऑफ बीडी त्रिभुज बीडी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सीई डी, हो गया ना बराबर। इसको दे दिया हमने समीकरण 3। अब देखो हमने ये बायां पक्ष था जो बराबर सिद्ध करते, देखो अंश तो पहले से बराबर है और ये नीचे वाले त्रिभुज है बी डी और सी डी, इनका एरिया भी बराबर है। तो हम पहले देखो समीकरण 2 और 3 को देख लो, समीकरण 2 और 3, देखो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 को पकड़ो पहले, देखो ऊपर तो आधार में है ही समान ए डी ई, है ना, ए डी है ना ऊपर तो आधार में समान, लेकिन नीचे सी डी है ना। देखो सीईडी का क्षेत्रफल बराबर है किसके, सीईडी का क्षेत्रफल बराबर है बी डी ई के, तो हम इस सीईडी की जगह बीईडी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बीडी त्रिभुज बी ई डी। ओके, लिख सकते हैं ना, ऊपर वाला तो यूं का यूं और सी डी की जगह हमने लिख दिया बीईडी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बराबर में इसके क्या है, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। ओके, इसको दे दिया समीकरण नंबर
4। अब हमको देखो हो गया बराबर। समीकरण एक में देखो, एक में ये बायां पक्ष है ए डी ई अपॉन बी डी, यहाँ भी देखो ए डी ई अपॉन बी डी, तो ये बायां पक्ष बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो इनका दायां पक्ष भी बराबर होगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 4 है। ओके, 1 व 4 से, 1 व 4 से क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ओके, क्योंकि इनका बायां पक्ष बराबर है, ये और ये, तो इनका दायां पक्ष भी बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया सिद्ध, और यही हमको सिद्ध करना था। देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी। ओके, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।